7 दिसंबर 1941। एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। पर्ल हार्बर पर जापान के अचानक हमले के बाद अमेरिका ने सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध की दिशा ही बदल दी। लेकिन उस हमले के बाद क्या हुआ? आज हम जानेंगे उस घटना के बाद की पूरी कहानी। पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, एक तारीख जो दुखदाई होगी। इसके बाद जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब अमेरिका आधिकारिक रूप से दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया और युद्ध का संतुलन बदलने लगा। पर्ल हार्बर की राख से उठी बदले की ज्वाला। हजारों अमेरिकी नौजवान सेना में भर्ती हुए। अमेरिका ने अपने हथियार उद्योग को पूरी ताकत से चालू किया। B-29 बॉम्बर और लिबर्टी शिप्स जैसे घातक हथियार बनाए गए। अमेरिका ने बदला लेने के लिए डूलिटिल रेड की योजना बनाई। अप्रैल 1942, सिर्फ कुछ महीनों के भीतर अमेरिका ने जापान की राजधानी टोक्यो पर हमला किया। इस डूलिटिल रेड से भले ही ज्यादा नुकसान न हुआ, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर गहरा था। पहली बार जापान की जमीन पर बम गिरे। इससे अमेरिकी जनता का आत्मविश्वास लौट आया। अब उन्हें यकीन था कि जीत मुमकिन है। जून 1942 यानी हमले के सिर्फ 6 महीने बाद हुई मिडवे की लड़ाई। इस युद्ध में अमेरिका ने जापान के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट कर दिया। जापानी नौसेना को गहरा झटका लगा, जिससे वे कभी उबर नहीं पाए। पर्ल हार्बर का बदला अब शुरू हो गया था और अमेरिका ताकतवर बनता जा रहा था। पर्ल हार्बर सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, यह एक देश को जगा देने वाला क्षण था। इस हमले के बाद अमेरिका सिर्फ एक विजेता ही नहीं बना, बल्कि एक वैश्विक महाशक्ति भी बन गया। आज भी पर्ल हार्बर हमें याद दिलाता है कि इतिहास का एक काला दिन कैसे मानवता का भविष्य बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि पर्ल हार्बर हमले के बाद जापान ने अपनी रणनीतिक गलती मानी थी? कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।